प्रतिबिंब बनाने के भैया टोटल 3 नियम है। इन नियमों को शानदार और यादगार तरीके से समझने के लिए हम बना सकते हैं भैया प्रकाश किरणों की 3 तिकड़ी नामक कहानी, जो हमें समझाएगी इन किरणों के कारनामों के बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपिन यादव, आप सबका विपिन भैया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने फिजिक्स का स्टार्ट किया था भैया फर्स्ट चैप्टर, जिसपे हमने 2-3 लेक्चर जो है कंप्लीट कर लिए थे बहुत ही अच्छे से। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे भैया प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्या जानेंगे भैया? प्रतिबिंब बनाने के नियम। इसको अच्छे से समझने के लिए हम 3 तिकड़ी नामक, प्रकाश किरणों की 3 तिकड़ी नामक एक कहानी बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। कहानी की शुरुआत होती है, एक बार की बात है, प्रकाश किरणों की जादुई दुनिया में जो है 3 किरणें रहती थी, समांतर किरण, फोकस किरण और वक्रता किरण। ये तीनों मिलकर भैया प्रतिबिंब बनाने का जादू खेलती थी। तो चलिए जानते हैं इनके कारनामों के बारे में कि कैसे ये जो है प्रतिबिंब बनाते थे। सबसे पहली किरण है भैया समांतर किरण। ये किरण जो है भैया मुख्य अक्ष के समांतर चलती थी और दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद जो है मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती थी। इसको अगर हम चित्र की हेल्प से समझें, जैसे ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष होता है। अब क्या है, समांतर किरण हमेशा जो है मुख्य अक्ष के समांतर जो है चलती थी। चलते चलते जो है दर्पण से क्या होती थी, टकरा जाती थी। टकराने के बाद इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। और अवतल दर्पण आपको पता है जो किरणें हैं उनको क्या करता है, एकत्रित करता है। तो ये जो है मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। हमेशा समांतर किरण के साथ यही होता था। ये जब भी मुख्य अक्ष के समांतर जाती थी और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती थी। अगर उत्तल दर्पण में इसी रूल को समझे तो कैसे समझेंगे भैया? मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि समांतर किरण जाती, मुख्य अक्ष से समांतर किरण आई, फिर क्या हुई, दर्पण पे टकराई। टकराने के बाद इसका परावर्तन होगा और उत्तल दर्पण के पास एक गुण होता है जो प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो यहां टकराएगी और किरण क्या हो जाएगी, भाग जाएगी। भाग जाएगी तो हमारा जो रूल कहता है वो कहता है भैया जब भी प्रकाश किरण जो है समांतर जाएगी तो वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। लेकिन उत्तल दर्पण में तो ऐसा हो नहीं रहा, भाग जा रहे हैं। तो क्या करेंगे भैया, इसको हम जबरदस्ती पीछे की ओर खींचेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो भी काम होता है वो आभासी होता है। तो मुख्य फोकस की ओर आती हुई हमको प्रतीत हो रही है। अब चलते हैं भैया इस कहानी की दूसरी किरण के पास। दूसरी किरण का नाम है भैया फोकस किरण। क्या नाम है भैया? फोकस किरण। यह किरण भैया जब भी दर्पण में फोकस से होकर जाती थी और टकराती थी, टकराने के बाद क्या होता था इसके साथ, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी। कैसे हो जाती भैया? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी। इसको अगर हम चित्र के माध्यम से समझें तो देखिए अवतल दर्पण है, इसमें समझते हैं क्या है भैया। हमारी जो फोकस किरण है ये कहां से जाती थी भैया? फोकस से होकर दर्पण की ओर जाती थी। ये हमारा फोकस बिंदु है, तो फोकस से होकर जो है दर्पण की ओर आगे बढ़ती थी। और जैसे ये दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकराती थी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी। यही है भैया हमारा दूसरा रूल, या यूं कह ले दूसरे किरण का कारनामा। ठीक, अगर इसको इसी रूल को जो है हम उत्तल दर्पण में समझे तो कैसे समझ सकते हैं? देखिए क्या था भैया, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण। तो इसमें क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण। तो देखिए मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखिए मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है ना, इसको आगे कर देंगे भैया, डॉटेड कर देंगे। और यहाँ टकरा गई, परावर्तक पृष्ठ मिल गया, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया और ये हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो आगे जा नहीं पाई तो आगे हम डॉटेड इसको खींचेंगे, क्योंकि इसमें जितना भी काम होता है वो कितना आभासी होता है। ठीक, आगे बढ़े भैया। इस कहानी की तीसरी किरण का नाम है भैया वक्रता किरण। ये जो है भैया हमेशा जो है वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण के पास जो है वक्रता केंद्र से होकर पहुंचती है और वहां जब टकराती है तो क्या होने लगता है, परावर्तन होता है। और परावर्तन के पश्चात ये घूमकर पुनः वक्रता केंद्र से वापस आ जाती है अपने मालिक के पास, बिल्कुल वैसे बुमरैंग की तरह। जैसे क्या होता है, बुमरैंग क्या होता है भैया, एक लकड़ी का घुमावदार जो है अस्त्र होता है। अगर फेंकने वाला जो है, जो उस अस्त्र का जो मालिक है, अगर वो ढंग से उसको फेंके तो वो जो है फेंकेगा और दूर जाके वो घूमकर वापस पुनः अपने मालिक के पास आ जाती है। वैसे ही डिक्टो जो है वक्रता किरण काम करती है। ठीक ना, जाएगी, केंद्र से होकर जाएगी और टकराएगी, टकराकर पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है। अगर इसको चित्र के हेल्प से समझें तो कैसे समझ सकते हैं? देखिए ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है।
अगर ये किरण जो है वक्रता किरण जो है केंद्र से होकर जाएगी और दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद इसका क्या होगा, परावर्तन होगा और ये उसी मार्ग में जो है वापस लौट जाएगी। अगर इसको हम उत्तल दर्पण में समझें तो कैसे समझेंगे भैया, देखिए वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो, इसमें कहेंगे वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही किरण, देखिए आ रही है, और अगर डॉटेड आगे आगे खींच दे तो क्या होगा, आती हुई प्रतीत हो रही है, और क्योंकि यहाँ परावर्तक पृष्ठ बीच में पड़ गया तो क्या हो जाएगा, यहीं पे इसका परावर्तन हो जाएगा, तो जिस मार्ग से आई उसी मार्ग से वापस लौट गई। इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है उत्तल दर्पण में, ये क्या थे हमारे अवतल दर्पण थे, ठीक ना। इस प्रकार जो है प्रकाश किरणों की जादुई दुनिया में जो है 3 प्रकार की जो है किरणें हैं, उनको जो है आप बहुत अच्छे से एक कहानी के हेल्प से समझ सकते हैं। अगले लेक्चर में भैया हम देखेंगे इन किरणों के कारनामों के बारे में, या इन किरणों का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब बनाने का जादू करेंगे। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं भैया अगले लेक्चर में।